देश में अमन चैन आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारे को बढ़ाने और बीजेपी आरएसएस द्वारा फैलाई जा रही नफरत को समाप्त करने और जन जन को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी द्वारा निकाली गई न्याय यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। बालकृष्ण पूर्व सांसद आजमगढ़ शहर कांग्रेस अध्यक्ष नजम शमीम के नेतृत्व में आजमगढ़ कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 26 जनवरी से आयोजित किए जाने वाले 5 दिवसीय कार्यक्रमों के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में हर्रा की चुंगी से चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा आरंभ किया। पदयात्रा मुकेरीगंज तकिया पहाड़पुर चौक तथा बड़ा देव पहुंची, जहां मंदिर में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन पूजन किया। तत्पश्चात काली चौरा होते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और रायदोपुर तिराहे पर शहीदों को माल्यार्पण कर नेहरू हॉल स्थित राहुल संकृत्यायन और बाबू विश्राम राय एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण करते हुए कुंवर सिंह उद्यान पहुंचकर शहीद स्थल पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर कांग्रेसियों ने उन्हें नमन किया और रामधुन गाया। यात्रा में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान ने कहा, देश में अमन चैन आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारे को बढ़ाने और बीजेपी आरएसएस द्वारा फैलाई जा रही नफरत को समाप्त करने और जन जन को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी द्वारा निकाली गई न्याय यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जनता को जागरूक कर रही है। अब जनमानस जाति धर्म नफरत और बीजेपी के विभाजनकारी नीतियों से दूर होकर अपना हक मांगने एवं सड़कों पर उतर रहा है। अब अहंकारी सरकार को जनता को हिसाब देना होगा। अब जनता समझ रही है, यही मायने में बिना किसी भेदभाव के कांग्रेस ही देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष नजम शमीम ने कहा, राहुल गांधी के पंच न्याय के विचार के साथ देश का हर नागरिक जुड़ रहा है। जनमानस समझ रहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर ही देश की जनता को न्याय मिल सकता है। लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। सरकार तानाशाही पर उतारू है। हमें लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा और नफरत को मिटाकर फिरका परस्त ताकतों के मंसूबों को नाकाम करना होगा। तभी एक सशक्त भारत का निर्माण संभव है। इस मौके पर संतोष कटाई, तेज बहादुर यादव, शान आलम बेग, मुन्नू यादव, उमेश कुमार गौतम, संतोष सिंह, जयराम, ओंकार पांडे, जावेद खान, शाहिद खान, बरकतुल्लाह बेग, मसूद अंसारी, रियाजुल हसन, प्रभुराम, नगीना मौर्य, सुरेंद्र तिवारी, रमेश राजभर, श्रीनिवास चौधरी, तेज प्रताप सिंह, गौतम कुमार, कन्हैया कुमार, गोविंद शर्मा, बेलाल अहमद, शंभू शास्त्री, सीमा भारती, अफजल आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से मोहम्मद उबैद खान की खास रिपोर्ट। मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम लोग यहाँ पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो प्रतिबिंब उसका चल रहा है, हम लोग जो है वहाँ से 6 किलोमीटर लगभग जो है अभी तक यात्रा कर चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके आगे जहाँ जहाँ जितने भी धार्मिक स्थल पड़े हैं वहाँ जो है दर्शन पूजन हुआ है और उसके बाद जो है जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियां पड़ी हैं वहाँ पे हम लोग श्रद्धांजलि दिए हैं। और देश को एक चीज़ बताना चाहते हैं, जननायक हमारे राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक निकाल रहे हैं, उसी यात्रा का जो है ये प्रतिबिंबित यात्रा है उसके समर्थन में कि देश के लोगों को जो है जो न्याय नहीं मिल रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, हम देश के लोगों के लिए न्याय की मांग उठा रहे हैं, देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज जो है महात्मा गांधी की शहादत दिवस है। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने 1948 में उनकी हत्या कर दी थी। जो एक आरएसएस का व्यक्ति था जो पसंद नहीं करता था कि इस देश में अमन चैन कायम रहे, जिसके लिए गांधी जी अपने जीवन पर्यंत दक्षिण अफ्रीका से लेकर के और भारतवर्ष तक
उन्होंने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया और लंबा संघर्ष किया। उनकी ख्यात पूरे विश्व में हुई। उनके जो तरीका था अहिंसात्मक आंदोलन का, बड़ी बड़ी शक्तियों को झुकाने का, उसको ये ताकतें जो सांप्रदायिक ताकतें जो थी आरएसएस के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उनकी जघन्य हत्या कर दी। आज हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए, महात्मा गांधी के जीवन को याद करने के लिए, उनके आदर्शों को याद करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग उनके राम भजन, जो उनका प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उन्होंने धर्म और मजहब में भेद नहीं किया। सबका रास्ता उन्होंने बताया कि सभी रास्ते एक जगह ले जाते हैं, कोई ईश्वर के रूप में माने और चाहे अल्लाह खुदा के रूप में माने। तो ये उनको पसंद नहीं था। उन ताकतों को आरएसएस जो आज जो है देश पर कब्जा किए है और उस तानाशाही रवैये को इस देश में थोपना चाहती है, उसकी जो कल्पना थी तब की 1925 का आरएसएस बना है, ये हिंदू राष्ट्र, सांप्रदायिक राष्ट्र बनाने की जो उनकी सोच थी, उसकी ओर, उस दिशा में ये लोग बढ़ चुके हैं, अब बढ़ चले हैं। बहुत सा काम व्यवहार में ये लोग कर चुके हैं। इसलिए देश के सामने, हमारी जनता के सामने एक ज्वलंत एक प्रश्न है कि पुनः वो लौटने ना पाएं, नहीं तो फिर देश का सारा कुछ संविधान, ताना बाना, भाईचारा सब नेस्त नाबूद कर देंगे। इस उम्मीद से हम लोग महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसी संदर्भ में है कि नफ़रत को हटाओ, मोहब्बत को बढ़ाओ। जो नफ़रत को बढ़ा रही है इस देश की जो वर्तमान सरकार है, उसके विरोध में जनता को जगा रहे हैं। मणिपुर से लेकर के आज बिहार में पहुँचे हुए हैं। पूरा जनसैलाब, लाखों लोग राहुल जी को सुनने के लिए दौड़ रहे हैं, उनके साथ साथ झंडा लेकर तिरंगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज एक मौका है। हम सबको तैयार होकर के कि अपने देश को, अपने आज़ादी को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए हमको इस तानाशाही सरकार को किसी तरह से उखाड़ के फेंक देना है। नहीं तो हमारी जो आज़ादी मिली है 75 वर्ष ही अभी हुआ है, बहुत लंबी हमारी आज़ादी नहीं है 100, 200, 400 साल की। 75 वर्ष की आज़ादी है, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है, वो खोने का डर हमारे सामने है। इसलिए 24 का चुनाव, ये 2024 का चुनाव जो है, या तो आज़ादी रहेगी, हम आज़ाद रहेंगे, या तो फिर ये आएगी सरकार तो हम गुलाम हो जाएंगे। लड़ाई इसकी है। लोकसभा चुनाव में इस यात्रा का कितना असर देखने को देखिए, जो राहुल गांधी जी जो चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, एक 4000 लगभग यात्रा थी और लंबी यात्रा थी, पैदल उसमें ज़्यादा थे। इसमें लंबाई 6000 किलोमीटर है, 6000 से ज़्यादा है। मणिपुर से लेके और लास्ट में महाराष्ट्र तक जाएंगे। तो कुछ बस यात्रा हो रही, कुछ पैदल, लेकिन जन जागरण बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। जनता के अंदर जो भय है, जो चीज़ें इस सरकार से भय लोग खा रहे हैं। अभी बिहार की कहानी देखिए कि सत्ता पर एक दिन की बात है, तब तक ईडी पहुंच गई तेजस्वी पर दबाव डालने के लिए। तो ये सरकार चाहती क्या है? सब पूरे देश को भयभीत करके अपना निरंकुश राज कायम करना चाहती है, जनता की ताकत को ख़त्म करना चाहती है। जबकि लोकतंत्र में जनता की ही ताकत होती है, जनता ही सर्वश्रेष्ठ होती है, जनता के हाथ में ही लगाम होती है देश की। लेकिन यह आरएसएस, बीजेपी वो लगाम जनता के हाथ से ले करके अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि हम जो कहें, जो चाहें वही लोग बोलें, वही लोग कहें, हमारी बात को केवल सुने, अब उनकी कोई आवाज़ ना हो। इसलिए लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। इसलिए पूरे देश में, दक्षिण भारत तो पूरा एक तरह से कांग्रेसमय है। आज जो है अभी बिहार में आपको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, अभी उत्तर प्रदेश में वो घुसेंगे, ये यहाँ काफ़ी परिवर्तन होगा। क्योंकि जनता के भीतर ये करंट है कि ये जो जुमलेबाज लोग हैं, फर्जी लोग हैं, केवल धर्म का राजनीति में धर्म को घुसेड़ रहे हैं। जो मूलभूत समस्याएं जनता की हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब चीज़ों से, खेती बाड़ी है, इन सबों से ध्यान हटाने के लिए ये जो है तरह तरह के प्रपंच धार्मिक रच करके हमारे हक को मार रहे हैं। इसलिए जनता अब की बार लोकसभा में भारी बहुमत से, जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस लीड कर रही है,
कांग्रेस के इर्द गिर्द जितने भी दल सिमट के आ रहे हैं पूरे बहुमत से अब की बार ये केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इनका कहीं पता नहीं चलेगा। जो वर्तमान सरकार के लोग जो है ये फासिस्टवादी ताकतें हिटलर की औलादें हैं, इनका पता नहीं चलेगा। जनता अपने हक हकूक़ के लिए तैयार है। जनता गुलाम नहीं होगी। 5 किलो अनाज को गुलामी के लिए तैयार नहीं है। वो स्वतंत्र होगी, स्वतंत्र रूप से मतदान करेगी। अब की बार फैसला आर पार का होगा।